हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम जनरल एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शंस पे बात करेंगे, जिसमें हमारे कुछ पॉइंट इसके अंतर्गत आएंगे। वो पॉइंट इस प्रकार हैं। लॉगरिथम ऑफ ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे। फिर नंबर 2 पर जो हमारा पॉइंट होगा वो लॉगरिथम इन सम पर्टिकुलर केसेस। नंबर 3 सेपरेट करना है लॉग एक्स प्लस आई वाई को रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में। नंबर 4 हमारा रहेगा द जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम पॉइंट 1 पर बात करते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी को लॉगरिथम के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करना है, यानी कि लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। स्टूडेंट्स, हम दो कोई क्वांटिटी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी मान लेते हैं। लेट z एंड w इज एनी टू कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी which satisfy the equation e raised to the power w equal to z, where z is not equal to 0। स्टूडेंट्स, z और w हमने कोई दो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी मान ली, तो उसको अगर हम एक्सपोनेंशियल टर्म में लिखेंगे तो e रेज़ टू पावर w इक्वल टू z, यानी कि जो e रेज़ टू पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो होगा, अगर वो जो उसका आंसर आएगा वो हमारे भी कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी में आएगा, बिकॉज दिस इज ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी एंड z इज आल्सो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। नाउ स्टूडेंट, अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल लें और इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल और w बराबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म से ओपन करेंगे तो हम कुछ इस तरह पाएंगे। तो w अगर हम यहाँ पे u प्लस आई वी रख देते हैं इक्वेशन 1 में, तो e u प्लस आई वी हमारा इक्वल हो जाएगा z के। अब इसको हम ब्रेक कर देंगे, e रेज़ टू पावर u इंटू e रेज़ टू पावर आई वी इक्वल टू z। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा e रेज़ टू पावर आई वी जो है वो हमारा एलर फॉर्मूला से हो जाएगा cos आई वी प्लस आई साइन वी इक्वल टू z बाय एलर्स थ्योरम या एलर्स फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स, e रेज़ टू पावर u जो है और cos आई वी प्लस आई साइन वी इक्वल टू z हो गया। अगर e रेज़ टू पावर u को इसका अगर हम आर्गुमेंट फाइंड करेंगे तो हमारा e रेज़ टू पावर मॉड ऑफ z हो जाएगा, एंड जो v हमारा होगा वो हमारा इसमें जो e रेज़ टू पावर u है वो हमारा मॉड ऑफ z होगा, और जो v है वो हमारा हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ये हमारा आर्ग्यूमेंट हो गया। तो स्टूडेंट्स, हमको जो u और v की वैल्यू पता चल गई हैं, और हमने w इक्वल टू लेट किया था u प्लस आई वी, w इक्वल टू u प्लस आई वी हमने लेट किया था। तो w इक्वल टू, अगर u की जगह मैं u की वैल्यू पुट कर दूं और v की जगह v की वैल्यू पुट कर दें, तो यहाँ पे क्या आएगा हमें मिलेगा, तो ये मिलेगा लॉग बेस e मॉड ऑफ z प्लस आई आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो स्टूडेंट्स, हमको ये एक नया फॉर्मूला डिराइव होते हुए मिला, हमको ये वैल्यू मिली, ये हमें इक्वेशन नंबर 2 मान ली। ये जो w वैल्यू हमें ऑब्टेन हुई है उसमें लॉग बेस ई जेड जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू है आर्गुमेंट z के बराबर। इसमें जो लॉग बेस z की वैल्यू जो होगी उसमें जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो आर्गुमेंट z के इक्वल होगी। अब स्टूडेंट, अगर हम z इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या पोलर फॉर्म में अगर हम r e i थीटा को लिख लेते हैं, तो इसका जो मॉड होगा, मॉड ऑफ z होगा, तो हमें कुछ इस तरह मिलेगी। अगर r जो है ये हमने यहाँ पे हमने पोलर फॉर्म में z इक्वल टू r e रेज़ टू द पावर i थीटा लिख दिया।
अगर थीटा इक्वल टू, यहाँ पे थीटा जो है माइनस पाई से प्लस पाई बाई के बीच होगा, माइनस पाई से प्लस पाई के बीच प्रिंसिपल वैल्यू इसकी होगी। और यहाँ पे जो आर होगा वो हमारा मॉड ऑफ जेड के इक्वल होगा, आर जो होगा वो हमारा मॉड ऑफ जेड के इक्वल होगा। एंड थीटा इज द आर्गुमेंट ऑफ, एंड थीटा इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट जेड, और जो थीटा होगी वो प्रिंसिपल, मतलब कुछ केस होंगे लॉगरिथम के रूप में, उनके ऊपर बात करेंगे। केस फर्स्ट हमारा कुछ इस प्रकार रहेगा, केस फर्स्ट हमारा इस प्रकार होगा, केस फर्स्ट लॉगरिथम ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, लॉगरिथम ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, यानी कि किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर का लॉग कैसे होगा, उसके ऊपर हम पहले केस में बात करेंगे। स्टूडेंट्स, व्हेन जेड इज ए, व्हेन जेड कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, जेड इज ए, व्हेन जेड इज ए पॉजिटिव रियल नंबर, जब जेड कोई हमारा रियल नंबर होगा, पॉजिटिव रियल नंबर, देन the principal value, then the principal value, the principal value of argument z is 0, तब हमारी प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो 0 होगा, एंड जो उसका मॉड ऑफ जेड होगा वो जेड के इक्वल होगा। therefore in this particular cases the principal value of logarithm function, the principal value of z is identical, तो हमारी जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो आइडेंटिकल होगी, आइडेंटिकल टू द रियल, वो रियल के बराबर होगी, यानी कि जो उसका मॉड ऑफ जेड होगा वो जेड के इक्वल होगा, तो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू भी उसके भी आइडेंटिकल होगी। इट मीन दैट वो बराबर होंगी, समान रहेंगी। नाउ केस सेकंड ले लेते हैं। सेकंड केस हमारा निगेटिव पॉजिटिव, यानी अभी पॉजिटिव के बाद ऊपर बात किया, अब निगेटिव रियल नंबर के ऊपर बात करते हैं, तो वो हमारा केस सेकंड हो जाएगा। केस सेकंड में लॉगरिथम ऑफ निगेटिव रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर के ऊपर, निगेटिव रियल नंबर के ऊपर लॉग कैसे लेंगे हम लोग, तो उसके बारे में इस केस में डिस्कस करेंगे। एवरी रियल नंबर, पॉजिटिव और रियल नंबर ये होते हैं, मैं जानता हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर के। इट इज नाउ पॉसिबल प्रोवाइड टू द लॉगरिथम ऑफ नेगेटिव नंबर, ऐसा भी हो सकता है कि किसी का लॉगरिथम जो है वो नेगेटिव रियल नंबर भी हो सकता है, तो उसके लिए z इक्वल टू, अगर यहाँ माइनस एक्स है जो कि हमारा नेगेटिव रियल नंबर है, वेयर x इज ग्रेटर देन रहेगा, वेयर x इज ग्रेटर देन 0, देन इसका जो मॉड ऑफ x होगा, यानी कि मॉड ऑफ माइनस एक्स होगा, वो हमारा x होगा, और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू भी हमारी क्या होगी, पाई होगी, एंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, इसकी आर्ग्यूमेंट जो हम लेंगे, इसका जो आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस एक्स होगा वो हमारा क्या होगा, पाई होगा। नाउ यूज कर लेते हैं, अगर लॉग बेस ई जेड, जो हमने अभी पिछले इक्वेशंस में गेट किया था, लॉग बेस आर, लॉग बेस ई आर प्लस आई थीटा, इस तरीके से हमने कुछ अभी गेन किया था इक्वेशन में, फार्मूला डिराइव हुआ था, तो वो हमें लॉग माइनस एक्स, यानी कि मैं दोनों तरफ लॉग लूंगा, माइनस एक्स और जेड की जगह पे मैंने माइनस एक्स को पुट किया, तो लॉग एक्स, लॉग माइनस एक्स
इक्वल टू log x प्लस आई पाई। दिस इज द निगेटिव रियल नंबर के लिए ये केस हो गया, यानी कि कोई भी निगेटिव नंबर का अगर लॉग, कोई भी निगेटिव रियल नंबर का लॉग अगर हम लेंगे तो log x प्लस आई पाई के फॉर्म में हमको मिलेगा। नाउ केस सेकेंड हो गया। अब हम बात करेंगे तीसरा केस। तीसरा केस, अगर होली इमेजिनरी नंबर हो, कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होली इमेजिनरी नंबर हो, तो उसके लिए क्या होगा, तो लॉगरिथम ऑफ होली इमेजिनरी, इट मीन्स दैट उसका रियल नंबर हमारा 0 होगा। यानी कि हम जानते हैं z इक्वल टू आई वाई, हम जानते हैं z इक्वल टू आई वाई यानी कि x प्लस आई वाई होता है, जिसमें x हमारा रियल नंबर होता है। क्योंकि यहाँ पे x जो है हमारा 0 है, तो वो हमारा क्या मिलेगा, z इक्वल टू आई वाई के फॉर्म में मिलेगा। अगर मैं इसका मॉड निकालूं तो मॉड ऑफ z आएगा, वो हमारा y आएगा। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट z, यानी कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू जो मिलेगी आर्ग्यूमेंट ऑफ z, वो हमें π/2 मिलेगी। क्या मिलेगी, π/2। और जो π/2 मिलेगा तो हमको इसका लॉगरिथम फॉर्म क्या मिलेगी, log आई वाई इक्वल होगा log y प्लस आई π/2। इट मीन्स दैट किसी भी इमेजिनरी नंबर के लिए log के फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको log आई वाई प्लस log y प्लस आई π/2 की फॉर्म में बनाना होगा, या वो आंसर हमको इस तरीके से फॉर्म में मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो इस तरीके के फॉर्म में हमको मिलेगा। अगर इमेजिनरी पार्ट में माइनस दिया हुआ है, सपोज हम जानते हैं कि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है। अगर z इक्वल टू सपोज x माइनस आई वाई हो जाए, x माइनस आई वाई हो जाए, तो हमारा होली रियल नंबर क्या हो जाएगा, होली रियल नंबर माइनस आई वाई हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स जहां जहां y वैल्यू है, सिमिलरली करके मैं इसको उसी तरह सॉल्व करेंगे। तो सिमिलरली हमको log माइनस आई वाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस आई वाई हो गया ना, क्योंकि ये माइनस इमेजिनरी है। तो हमको log y माइनस आई π/2 हो जाएगा। तो ये निगेटिव, मतलब इमेजिनरी में अगर निगेटिव साइन है तो वो हम इस तरीके से फाइंड कर लेंगे। तो ये तीसरा केस हो गया। किसी भी लॉगरिथम फंक्शन को अगर रियल नंबर निगेटिव दिया है तो कैसे हम फाइंड करेंगे, और अगर पॉजिटिव दिया है तो कैसे बताएंगे, और अगर होली इमेजिनरी नंबर दिया है तो हम कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे लॉगरिथम के फंक्शन में। नाउ स्टूडेंट्स, हमारा तीसरा पार्ट है टू सेपरेट log x प्लस आई वाई इंटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। मतलब क्या है इसका, मतलब यह है कि किसी भी log x प्लस आई वाई के, मतलब किसी भी log x प्लस आई वाई, इट मीन दैट log z को उसको रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में कैसे अलग अलग करेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम की मदद से। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ये जानते हैं कि अगर कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी कि एक्सपोनेंशियल मीन्स पोलर फॉर्म, यानी कि r cos थीटा प्लस i sin थीटा होता है, ये मैं जानता हूं। तो हम ये जानते हैं कि x बराबर r cos थीटा, अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म को ओपन कर दूंगा तो मैं उसकी मदद से हम इसमें लॉग को रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट कर लेंगे। तो हम स्टूडेंट जानते हैं, लेट कर लीजिए, लेट x बराबर r cos थीटा होता है, मान लेते हैं यहाँ पे, एंड y इक्वल टू हमारा हो जाएगा r sin थीटा, वेयर r हमारा हो जाएगा √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हम जानते हैं। एंड थीटा हो जाएगा, थीटा इज द वैल्यू ऑफ, और जो थीटा होगी वो किसकी वैल्यू होगी, एंड थीटा इज द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स y अपॉन x। और थीटा जो होगी, थीटा इज द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स y अपॉन x की होगी, जो कि सेटिस्फाई करेगा थीटा की वैल्यू जो होगी माइनस पाई से थीटा के बीच, माइनस पाई से प्लस पाई के बीच, यानी कि माइनस पाई वाई से प्लस पाई वाई के बीच थीटा की वैल्यू लाई करेगी।
लाई करेगी तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये। स्टूडेंट x प्लस आई वाई कोई हमारा कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, तो x प्लस आई वाई जो है इसको हम ऐसे लिख लेंगे, x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे क्योंकि हमने r cos थीटा माना है, ये r cos थीटा हो जाएगा और प्लस y बराबर r sin थीटा हुआ, तो उसको मैंने कॉमन लेते हुए r को cos थीटा प्लस i sin थीटा में लिख दिया। नाउ स्टूडेंट ये हमारी फॉर्म बन गई e, ये हमारी एक्सपोनेंट, ये हमारी जो फॉर्म होती है एलर फार्मूला होता है, बाय एलर फार्मूला से हम इसको e i थीटा कर लेंगे, e रेज़ टू द पावर i थीटा हो जाएगा, e रेज़ टू द पावर i थीटा। तो ये हमारा x प्लस आई वाई हो गया। नाउ स्टूडेंट अगर मैं इसका मॉड ले लूं तो हम क्या पाएंगे, तो हम कुछ इस तरह वैल्यू पाएंगे, x प्लस आई वाई का मॉड ले लें, यानी कि मॉड ऑफ x प्लस आई वाई हमारा हो जाएगा r, क्योंकि e रेज़ टू द पावर i थीटा जो होगा इसका अगर मॉड लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस i स्क्वायर थीटा हमारा हो जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी r इंटू 1, तो हमको मिलेगा r जो हो जाएगा हमारा, r जो होता है मैंने बताया था, r जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू अभी हम रख सकते हैं यहाँ से, तो हमको वो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स प्लस आई वाई हमको r मिलेगा, और इसका आर्ग्यूमेंट जो होगा यानी कि जो इसका एंगल होगा थीटा, वो हमको थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, tan इनवर्स y अपॉन x। अब हम उस फॉर्मूले को यूज करेंगे लॉग बेस, जो हमने अभी लॉगरिथम फंक्शन में बताया था, लॉग बेस e z इक्वल होता है लॉग बेस e r प्लस आई थीटा के। नाउ z की वैल्यू यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई रख दूं मैं अगर, तो लॉग x प्लस आई वाई बेस में e होगा इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर की वैल्यू रख रहा हूं यहाँ पे, आर की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, ये आर की वैल्यू हमारी ये है, आर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट में है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 करके इसकी पावर में, प्लस आई रहेगा, थीटा की वैल्यू अभी हमने फाइंड की tan इनवर्स y अपॉन x, tan इनवर्स y अपॉन x। तो स्टूडेंट्स हमने log बेस e x प्लस आई वाई को अब यहाँ पे बेस छोड़ भी सकते हैं, तो हमको ये फार्मूला मिल जाएगा, log x प्लस आई वाई इक्वल टू हाफ, जो हमारी पावर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर में था वो हमारा आ जाएगा सामने की ओर, तो हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स y अपॉन एक्स, ये हमको एक फार्मूला प्रूफ के तौर पर मिल सकता है, या कह सकते हैं आप, या एक फार्मूला हमको यहाँ से डिराइव किया हुआ मिल गया, ये हमने एक फार्मूला डिराइव कर लिया स्टूडेंट। तो ये log x प्लस आई वाई का अगर फार्मूला हुआ तो ये इस तरीके से हमको मिल गया, क्योंकि इसमें रियल पार्ट क्या है, अगर हम रियल और इमेजिनरी की बात करें तो इसमें रियल पार्ट हमारा होगा log x स्क्वायर प्लस वाई, और जो i का जो के साथ जो टर्म है वो हमारा हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट। अगर n हमारा, इसमें अगर हम n की बात करें, n कोई हमारा ऐसा इंटीजर है, कोई इंटीजर है पॉजिटिव या निगेटिव, तो हमको किस फॉर्म में अगर हम लिखेंगे, तो हम पीरियोडिक फॉर्म में लिख लेंगे x प्लस आई वाई इक्वल टू हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस tan इनवर्स y अपॉन x प्लस ट्वाइस एन पाई, ये हमारा ये पीरियडिक फॉर्म में हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारी पीरियडिक फॉर्म हो गई। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स द जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के ऊपर। द a raised to the power z where a and z are any complex number, two complex number are any complex number, कोई भी complex number है, तो वो कुछ इस तरह डिफाइन किए जा सकते हैं, इज डिफाइंड
बाय a raised to the power z e raised to the power z log a, where a is not equal to 0. Since log a जो हो जाएगा हमारा वो किस तरह हो जाएगा, log a प्लस ट्वाइस एन पाई होता है, हम जानते हैं log a ट्वाइस एन पाई. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं स्टूडेंट. तो ये हमें मिल जाएगा कुछ इस तरह. वी हैव ए, हमारे पास क्या है, a रेज़ टू द पावर z इक्वल टू, अब देखिए स्टूडेंट a जहाँ जहाँ है, अब e रेज़ टू द पावर log a की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या है, log a जो होता है ये पीरियडिक फंक्शन में हमने यहाँ पे लिख लिया, हम जानते हैं. अब ये जो वैल्यू उठा के हम log a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, e रेज़ टू द पावर z log a प्लस 2n पाई i. दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. हेंस a रेज़ टू द पावर z की मैनी वैल्यू हो सकती हैं, इसलिए यहाँ a रेज़ टू द पावर z की कई सारी वैल्यू हो सकती हैं. अगर स्टूडेंट z इक्वल टू यहाँ पे हम सॉरी n इक्वल टू यहाँ पे हम 0 रख दें तो हमको a रेज़ टू द पावर z की वैल्यू कुछ इस तरह मिलेगी, e रेज़ टू द पावर log बेस z log a, और ये हमारा 0 हो जाएगा. इट मीन्स दैट ये हमारा एक इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई. इसकी प्रिंसिपल n इक्वल टू 0 पर प्रिंसिपल वैल्यू हमारी a रेज़ टू द पावर z इक्वल टू e रेज़ टू द पावर z log a मिलेगी. इस a रेज़ टू द पावर z को अगर हम सीरीज में लिखें तो हमें कुछ इस प्रकार मिलेगी सीरीज. वो सीरीज जो होगी log के रूप में होगी 1 प्लस z log a अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस z log a होल ऑफ द पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट डॉट. सिमिलरली प्रिंसिपल वैल्यू a रेज़ टू द पावर z की क्या होगी, उसी तरह वही वैल्यू होगी जो 1 प्लस सेम वही इसी तरह इसकी वैल्यू होगी. प्रिंसिपल वैल्यू हमारी यही हो जाएगी 1 प्लस z log a अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस z log a होल ऑफ द पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस एंड सो ऑन. स्टूडेंट लॉग को बेस के रूप में कैसे यूज किया जाता है उसके बारे में बात कर लेते हैं. तो लॉगरिथम टू एनी बेस, लॉगरिथम टू एनी बेस इफ a w and z are any the three complex number तो a रेज़ टू द पावर w जो होगा वो z होगा, ये मैं जानता हूं, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं स्टार्ट में ही. देन w इज कॉल्ड द, तो हमारा w जो होगा वो लॉगरिथम होगा z का, और उसका बेस जो होगा वो हमारा क्या होगा, a होगा. ठीक है स्टूडेंट. तो अगर मैं करके देखता हूं तो लॉग बेस a w प्लस z log z, सॉरी दोनों तरफ लॉग लेंगे तो हमें मिलेगा log a रेज़ टू द पावर w एंड log z. अब ये w जो है इससे हमारा सामने की ओर जाएगा तो w log बेस a हो जाएगा और ये log z हो जाएगा, और ये इसका बेस हो गया, और ये हमारा w है वो हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया. तो ये हमारा कहलाएगा, यानी कि w इज कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ z टू द बेस a, और इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि w इक्वल टू लॉग बेस a z, w इक्वल टू लॉग बेस a z, लॉग बेस a z. ये हमारा एक फार्मूला हो गया. दूसरा, नाउ स्टूडेंट्स अब रिलेशंस की बात करते हैं कि लॉग बेस इज, यानी कि रिलेशन बिटवीन
बेस ए जेड एंड लॉग बेस ई जेड के बारे में, यानी कि इन दोनों के रिलेशंस के बीच अगर बात करेंगे तो जनरल एक्सपोनेंशियल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम जानते हैं ए रेट पावर डब्लू ई रेट पावर डब्लू लॉग बेस ई ए होता है। ठीक है स्टूडेंट, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब स्टूडेंट फ्रॉम वन इक्वेशन जो हमारी 1 थी वो हमारी कुछ इस तरह थी, ए डब्ल्यू इक्वल टू जेड था, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, जेड इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो जेड इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर डब्ल्यू लॉग बेस ई ए। तो ये हमारा हो जाएगा रिलेशन बिटवीन लॉग बेस ए जेड एंड लॉग बेस ई जेड में। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम W इक्वल टू लॉग बेस ई ए, W लॉग बेस ई ए इक्वल टू लॉग बेस ई जेड कर दें बाय द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, तो हमको W जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, W हमको क्या मिलेगा, W इक्वल टू लॉग बेस ई जेड अपॉन लॉग बेस ई ए लॉग बेस ई ए, ये अपॉन में आ गया, ये इसके और ये W हो गया, तो हमको ये रिलेशन मिलेगा W इक्वल ई जेड और ई ए में। अब अगर इन इक्वेशन 2 को, यानी कि इसको W इक्वल टू लॉग बेस ई जेड माना था हमने, W इक्वल टू लॉग बेस ई जेड, ये हम जानते हैं, अभी पीछे डिस्कस कर चुके हैं, W इक्वल टू लॉग ई जेड लॉग बेस ए जेड, ये इक्वेशन है हमारी, इसको P मान लीजिए यहाँ पे कुछ देर के लिए। तो अगर हम W के वैल्यू यहाँ पे रख दें तो लॉग बेस ए जेड इक्वल हमारा हो जाएगा लॉग बेस ई जेड अपॉन लॉग बेस ई ए, लॉग बेस ई ए। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे कैपिटल कर रहा है तो कैपिटल कर लेते हैं। तो ये एक रिलेशन हो गया लॉग बेस ए जेड और ई जेड में, ए जेड एंड लॉग बेस ई जेड में। सिमिलरली फॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लॉगरिथम वी हैव, यहाँ पे मैं लिखे ले रहा हूँ, प्रिंसिपल वैल्यू अगर आएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉग बेस ए जेड इक्वल लॉग बेस ई जेड अपॉन लॉग बेस, सेम वही रहेगा, देख रहे हैं ये भी सेम हो, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू के लिए भी हमारे पास लॉग बेस ई जेड और लॉग बेस ई जेड में रिलेशन सेम रहेगा। तो स्टूडेंट्स हमने इस लेक्चर में किसी भी लॉग को उसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं और एक्सपोनेंशियल को लॉग के टर्म में कैसे ले सकते हैं, या किसी भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर को, मेन टॉपिक ये है हमारा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लॉगरिथम के रूप में कैसे लिख सकते हैं और उसको आगे की ओर कैसे प्रोसीजर कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में, और उसमें किस फार्मूले को यूज करते हैं, कहाँ पे इसका यूज किया जाएगा, और रिलेशन को भी हमने जाना, अगर लॉग बेस ए जेड है और लॉग बेस ई जेड है तो हमें कौन सा फार्मूला यूज करना है, और इस फंक्शन में, लॉग के फंक्शन में अगर हम कोई भी प्रॉपर्टी लगाते हैं तो उसमें हमको कौन सी बारीकियों को ध्यान रखना है, तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया। अब हम अगले लेक्चर में अपनी बात करेंगे इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। धन्यवाद।